गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का विज्ञान है। विज्ञान में अध्याय 9 जो दिया है रासायनिक सूत्र और मूल संकल्पना। रासायनिक सूत्र और मूल संकल्पना में हम पहुंचे थे, इसको पढ़ लिए थे। इसमें हमने पढ़े थे कि जो कोई भी तत्व के यौगिक जब बनते हैं तो उनमें उनकी परमाणुओं या कणों की जो संख्या होती है वो निश्चित होती है। ठीक है, तो यही सब पढ़ रहे थे। इसमें पढ़े थे कि 0 अंश सेल्सियस एक वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस के 22.4 लीटर आयतन में कणों की संख्या जो होती है वो 6.022 × 10⁻23 होती है। कणों की संख्या क्या होती है ये याद रखना, 6.022 × 10⁻23 होती है। इसी को क्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या भी कहते हैं। इसे n0 से दर्शाया जाता है। एवोगैड्रो संख्या किसे कहते हैं, इसी को कहते हैं। 6.022 × 10⁻23 को क्या कहेंगे, एवोगैड्रो संख्या कहेंगे। ठीक है, अब इसी में आगे हम पढ़ते हैं कि एक मोल बराबर एवोगैड्रो संख्या। तो एवोगैड्रो संख्या क्या है, 6.022 × 10⁻23। ये 1 मोल का मान होता है। ठीक है, अब देखना, मोल या एवोगैड्रो संख्या की अवधारणा हमें यह बताती है कि किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में कणों की संख्या कितनी होती है। जैसे अब देखना, मोल या एवोगैड्रो संख्या हमको क्या बताती है कि किसी भी पदार्थ की निश्चित मात्रा में कणों की संख्या कितनी होती है। जैसे कोई पदार्थ है, उसका निश्चित मात्रा में कणों की संख्या क्या होगी, ये कौन बताएगा हमको, एवोगैड्रो संख्या से पता चल जाता है कि उसकी कितने कणों की मात्रा है कोई भी पदार्थ में। जैसे कि हम देखते हैं 23 ग्राम सोडियम है, तो 23 ग्राम सोडियम में 1 मोल सोडियम परमाणु है, जिनकी कणों की संख्या 1 मोल सोडियम परमाणु 23 ग्राम सोडियम में रहता है। क्योंकि सोडियम का Na होता है, Na इसका 11 और इसका परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है। ठीक है, तो A भार हो गया, तो 23 ग्राम सोडियम मतलब एक सोडियम का 1 मोल। ठीक है, 1 मोल परमाणु। तो 1 मोल परमाणु के अंदर सोडियम के कितने कण होते हैं भाई, तो इसके अंदर कणों की संख्या कितनी होगी, 1 मोल के अंदर 6.022 × 10⁻23। अब इसी प्रकार यदि हम 46 ग्राम सोडियम ले तो इसका तात्पर्य क्या हो गया, 23 ग्राम का मतलब 1 मोल, तो 46 ग्राम मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा 2 मोल। कितना, 2 मोल सोडियम का परमाणु। तो इनके कणों की संख्या क्या हो जाएगी, तो कैसे हो जाएगी इनकी कणों की संख्या, 1 सोडियम के लिए 23 ग्राम सोडियम मतलब 1 मोल सोडियम गुणा 6.022 × 10⁻23। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, इतना ही आ गया। 1 का गुणा कर दोगे तो कोई मतलब नहीं होता, उतना ही आता है। लेकिन अगर ये 2 मोल के लिए है तो क्या करोगे, 2 गुणा 6.022 × 10⁻23 जब करोगे इसको, 46 ग्राम सोडियम मतलब 2 मोल, तो 2 मोल से जब गुणा करोगे इसका एवोगैड्रो संख्या का, तो क्या पता चल जाएगा आपको कि 6 दूनी 12.0, 0 का 2 से गुणा तो 0, 2 का 2 से गुणा 4, फिर 2 का 2 से गुणा 4, फिर क्या हो जाएगा 10 की घात, ये इंटू में है 10 की घात 23। ये आपका आंसर आएगा। किसके लिए, 2 मोल है, 2 मोल सोडियम के लिए, मतलब 2 मोल सोडियम के कणों की संख्या इतनी होगी। कैसे निकला, एवोगैड्रो संख्या से निकला। अब ये क्लियर है। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं अब ये चीज देख लेना, ये डायग्राम जो है एकदम सरल है। कार्बन परमाणु का मोल 1 मोल, कार्बन का परमाणु का भार कितना होता है, 12 ग्राम होता है। कार्बन का होता है, कार्बन C, इसका मान होता है 6, परमाणु संख्या, इसका परमाणु भार 12 होता है। तो 12 ग्राम परमाणु कार्बन का, इसमें 1 मोल कार्बन होता है जिसकी कणों की संख्या 6.022 × 10⁻23 से एक बार गुना करोगे,
1 मोल से तो इतनी निकल जाएगी। उसी प्रकार हाइड्रोजन परमाणु का 1 मोल, 1 ग्राम हाइड्रोजन में 1 मोल हाइड्रोजन का परमाणु जिसके कणों की संख्या इतनी होगी। ये क्लियर है। इसी प्रकार आपको सभी कणों के लिए तो कणों और किसी भी कण के लिए तो किसी भी कण का ये निकलेगा। एक अणु के लिए तो इतने सारे अणु मिलेंगे। एक अणु का मोल हो गया, अणु का मोल 1 मोल हो गया, 1 मोल अणु का, तो 1 मोल अणु में 6.022 गुणित 10 की घात 23 अणु मिलेंगे, कण नहीं मिलेंगे। यहाँ क्या मिलेंगे? अणु मिलेंगे, यहाँ परमाणु मिलेंगे। मतलब क्या है, कण की बात हो रही तो इतने कण मिलेंगे, 1 मोल अणु की बात हो रही तो इतने अणु मिलेंगे, 1 मोल परमाणु की बात हो रही तो इतने परमाणु मिलेंगे। ठीक है, यही चीज क्लियर रखना है। अब देखना, पदार्थ के भार को मोल में दर्शाना, ये चीज मैं आपको पहले पढ़ा चुका था, लेकिन इसका वीडियो डिलीट हो गया और डल नहीं पाया था, तो ध्यान देंगे, अभी अच्छे से पढ़ेंगे। पदार्थ के भार को मोल में दर्शाना, ठीक है, तो पदार्थ के भार को मोल में दर्शाना, ये हम इसके कुछ, जैसे कि देखो पदार्थ के भार को मोल में दर्शाना है तो मोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसको दर्शाने के लिए आपको पदार्थ के भार, द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम अणुभार और क्या, एवोगैड्रो संख्या, दिए गए पदार्थ के कणों की संख्या, ये सब चीज आपको जानना जरूरी है। आप मोल निकल सकते हो। अब देखना, मोल निकाल सकते हो, लेकिन पदार्थ के भार की मोल दर्शाने में आपको सबसे पहले, अगर तत्व की बात हो रही है, केवल एक तत्व की बात हो रही है, तो मोलों की संख्या को हमेशा आप n से दर्शाते हैं। दिया गया द्रव्यमान m हो, स्मॉल m, और ग्राम परमाणु भार को कैपिटल M से दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सूत्र है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान स्मॉल m, ग्राम परमाणु भार कैपिटल M। ये क्या हो गया? ये आपका हो गया मोलों की संख्या किसके लिए हो गया? ये तत्वों के लिए। अब यौगिक या अणु के लिए, ये केवल एक तत्व के लिए था। यौगिक या अणु के लिए क्या हो गया? दिया गया द्रव्यमान, ये ग्राम परमाणु भार था, ये ग्राम अणु भार हो गया, क्योंकि यौगिक में अणु होते हैं, बहुत सारे परमाणु होते हैं, मतलब बहुत सारे तत्व मिलकर यौगिक या अणु बनाती है। बहुत एक ही तत्व बहुत सारे होकर अणु बनाते हैं। तो दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया रहेगा उस यौगिक का, और ग्राम अणुभार, उसका भार, पूरा यौगिक का अणुभार, मतलब ये। ठीक है, तो ये दोनों निकाल, ये मोल संख्या तत्व के लिए निकल जाएगी, या इस प्रकार से क्या निकलेगी? मोल संख्या यौगिक के लिए निकल जाएगी। एक सूत्र और है कि कणों की संख्या को मोल में दर्शाना, ये चीज याद रखना ना, किसी भी परमाणु, अणु, आयन इत्यादि की संख्या मोल से निम्नलिखित प्रकार से संबंधित है। मोल की संख्या क्या होती है? दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। दिए गए कणों की मोल संख्या बराबर दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। याद रखना ना, दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या सबको पता होती है, और मोल संख्या निकल जाएगी। अगर इन दोनों में से आपको एक चीज पता है तो एक चीज निकाली जा सकती है। ठीक है, अब देखना, उदाहरण आ गया। निम्नलिखित में मोलों की संख्या के परिकलन कीजिए। 92 ग्राम सोडियम, मोलों की संख्या ज्ञात करना है। 92 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या का परिकलन करना है, मोल संख्या निकालना है। ठीक है, तो 92 ग्राम सोडियम में मोल संख्या निकालना है, तो कैसे करोगे? ग्राम में आपको दे दिया गया है। अब क्या क्या दिया है ये देख लेते हैं ना। मोलों की संख्या n जो है आपको ज्ञात करनी है। दिया गया द्रव्यमान 92 ग्राम है। दिया गया द्रव्यमान क्या है? 92 ग्राम है। ग्राम परमाणु भार आपको निकालना है। अब देखो, दिया गया द्रव्यमान क्या दिया है? m बराबर 92 ग्राम दिया है। ठीक है, अब देखना, सोडियम, दिया गया द्रव्यमान क्या है? 92 ग्राम दिया। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, लेकिन उसका भार क्या होता है? 23 होता है, या आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे होता है आपको बता चुका हूं। तो इसका जो ग्राम परमाणु भार जो है वो क्या हो जाएगा? इसका परमाणु भार जो है वो 23 हो जाएगा, और दिया गया द्रव्यमान क्या है? 92 और ग्राम परमाणु भार 23 है। तो आप क्या करेंगे? जब n निकालोगे, n मतलब मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु भार, ये आपका ये आला।
दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु भार, मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो इसी सूत्र से आप क्या निकाल लोगे, दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु भार। ठीक है, तो इससे क्या निकल गई, आपकी मोल की संख्या निकल गई। इसी प्रकार यहाँ से बनेगा कि दिया गया द्रव्यमान 92 ग्राम लिख दिए और मोल जो है ये ग्राम परमाणु भार ऐसे लिख दिए, तो मोल संख्या निकल गई। अब इसको जब भाग दोगे 92 को 23 से तो 4 मोल आएंगे, तो मोलों की संख्या कितनी होगी, 4। उसी प्रकार अब 36 ग्राम पानी के लिए मोल की संख्या निकालना है। तो ध्यान रखना, जब 36 ग्राम बोला है तो दिया मोलों की संख्या तो ज्ञात करनी है, तो दिया गया द्रव्यमान क्या हो गया, 36 हो गया। दिया गया द्रव्यमान क्या हो गया, दिया गया द्रव्यमान 36 ग्राम हो गया। ठीक है, दिया गया द्रव्यमान 36 ग्राम। अब देखना, ग्राम अणुभार है, ये परमाणु नहीं है, ये अणु होता है ना, ग्राम अणुभार, क्योंकि पानी एक अणु है, यहाँ परमाणु नहीं है, ये अणु है, क्योंकि पानी अणु के लिए अणु हो गया तो अणु यूज होगा, यहाँ पे अणु लिखा जाएगा। ठीक है, ये गलत है, मतलब ये सही है, इसको सही कर दिए हैं। तो ग्राम अणुभार m इज इक्वल टू, पानी का अणु का भार कितना होता है, 18 ग्राम होता है। आपको पहले भी निकाल के बता चुका हूं और बता देता हूं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना, परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार भी 1 ही होता है। ऑक्सीजन का क्या होता है, 8 होता है परमाणु क्रमांक और परमाणु भार क्या होता है, 16 होता है। अब देखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनाते हैं, पानी बनाते हैं, तो 2 ठो हाइड्रोजन मिलते हैं और 1 ठो ऑक्सीजन मिलता है, तब जाके आपका क्या बनता है, पानी बनता है। तो देखना, 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, तो 1 ऑक्सीजन लिख दिए। ठीक है, अब देखना, 2 गुना 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार क्या होता है, 1, इसलिए 1 लिख दिए। धन का निशान है, धन ये बीच में अलग तत्व है तो इसके धन का निशान लगा दिए। ऑक्सीजन 1 ही है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 16, तो 16 का 16 लिख दिए। अब देखना, 2 एकम 2 धन 16, ये कितना हो जाएगा, 18। यही क्या है, ग्राम परमाणु भार क्या लिख देंगे यहाँ पर, 18 लिख देंगे। अब इसी को 18 लिखने के बाद सूत्र में लगा देंगे। सूत्र क्या बोलता है भैया, दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु भार, दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम परमाणु भार, उसको क्या परमाणु के लिए यूज होता है तो ग्राम परमाणु भार, लेकिन यहाँ पर अणु के लिए यूज हो रहा है तो दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम अणुभार, क्या हो जाएगा, ग्राम अणुभार हो जाएगा। ठीक है, अब उसी को 36 बटे 18 लिख दिए, 36 नीचे में 18 का 18 लिख दिए, 18 का 18, 18 दूनी 36 ऐसे। ठीक है, 2 मोल आएगा, कितना आएगा इसका आंसर, 2। उसी प्रकार निम्नलिखित में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। अलग प्रश्न आ गया, तो मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको देखो, सबसे पहले अणु और परमाणु का ग्राम दे दिया था, द्रव्यमान दे दिया था, लेकिन यहां क्या दिया है, डायरेक्ट अणु दे दिया है। क्या दे दिया है, निम्नलिखित में मोलों की संख्या निकाले। यहां पर क्या दे दिया है, अणु की संख्या या कणों की संख्या दे दिया है, कणों की संख्या दे दिया है। ऑक्सीजन है तो एक तत्व है, तो एक तत्व मतलब परमाणु है, तो यहाँ क्या दे दिया, परमाणुओं की संख्या दे दिया है। क्या दे दिया है, परमाणुओं की संख्या दिया है और मोल संख्या निकालना है। तो आपका सूत्र जब पढ़े थे, n बराबर कैपिटल N बटे स्मॉल n0, मतलब स्मॉल n बराबर कैपिटल N बटे n0, कहाँ पढ़े भैया, ऊपर पढ़े थे ना, ये सूत्र है, दिए गए कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या बराबर मोलों की संख्या निकल जाएगी। तो मोलों की संख्या n, दिए गए कणों की संख्या ये, एवोगैड्रो संख्या आपको याद है। अब देखना, दिए गए कणों की संख्या 18.066 गुणित 10 की घात 23, एवोगैड्रो संख्या क्या है, 6.022 गुणित 10 की घात 23। ये आपको पता होता है, ये आपको दिया है, ये निकालना है, ये पता रहता है, आपको हमेशा पता रहता है, ये आपको उस प्रश्न में दिया है ये दे, और ये निकालना है। जब ये दोनों दिया है तो इसका मान तो निकल ही जाएगा। कैसे निकलेगा कि जब n, इसको जब बटे भाग दोगे तो देखना यहाँ पे ये 10 की घात 23, 10 की घात 23 दोनों ऊपर नीचे कट गया। अब ये 6 तिया 18 हो गया और दशमलव और 22 तिया 66 हो गया, तो 3 बार में गया, इसलिए 3 मोल आया। समझ गया ना, 3 से कटा
यह 18.066 को 6.022 से भाग दोगे तो 3 आएगा। ठीक है, क्लियर है। एक प्रश्न और आता है, इतने ग्राम ऑक्सीजन अणु को मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ऑक्सीजन अणु हो गए इतने ग्राम, तो देखना जब इतने ग्राम ऑक्सीजन के अणु बोल रहे हैं, इसमें मतलब ऑक्सीजन के कितने अणु, इतने अणु पूरे बोल रहे हैं ना, मतलब तो इसमें अणु की मोलों की संख्या कैसे निकलेगी? 1 मोल अणु या 2 मोल अणु कैसे निकलेगा? मोलों की संख्या अणु में निकलेगी क्योंकि अणु बता रहा है। तो देखना 6.022 गुणित 10⁻23 ऑक्सीजन के अणु हैं, तो दिए गए कणों की संख्या क्या हो जाएगी? 6.022 गुणित 10⁻23। लेकिन एवोगैड्रो संख्या भी क्या है आपकी? वही है। एवोगैड्रो संख्या तो आपको पता है यही रहता है हमेशा। तो देखना n/n जब करोगे, n/n0 करोगे तो स्मॉल n मतलब मोलों की संख्या है ना, और कैपिटल N मतलब दिए गए कणों की संख्या, और n0 मतलब एवोगैड्रो संख्या। तो जब इनका मान रखोगे तो ये एक ही बार में आपका ऐसे कट जाएगा, तो इसका 1 मोल मिलेंगे, तो 1 मोल अणु मिलेंगे यहाँ ऑक्सीजन के अणु, 1 मोल अणु। ठीक है, n बराबर 1 मोल अणु ऐसे मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? अब देखना ये प्रश्न अच्छा है और ये आपको बनाना भी है। निम्नलिखित में कणों की संख्या ज्ञात करने बोला है। क्या बोला है? निम्नलिखित में कणों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें आपको क्या दे दिया है? भार दे दिया है, दिया गया द्रव्यमान। ठीक है, तो आप इसको एक तरह से मैं बता रहा हूं कि जब दिए गए कणों की संख्या निकालना है और आपको ग्राम भार दे दिया है, स्मॉल m 10 ग्राम दे दिया है। ठीक है, और आपको कैपिटल M किसके लिए है? नाइट्रोजन N2 अणु का, नाइट्रोजन N2 अणु का। तो नाइट्रोजन में आपको पता है नाइट्रोजन का द्रव्यमान, अणु का द्रव्यमान। अब देखना दिए गए द्रव्यमान कितना हो गया? ये ग्राम अणुभार को किससे दर्शाते हैं? कैपिटल M। और ग्राम अणुभार मतलब कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन 2 के लिए है तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। अब ये कैसे हुआ 28 ये बताता हूं मैं। नाइट्रोजन के परमाणु का क्रमांक होता है 7, उसका परमाणु भार होता है 14 एक नाइट्रोजन के लिए। उसी लिए अगर नाइट्रोजन का 2 हो गया तो 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28। कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। इसको कैसे बताएंगे अब? तो ग्राम परमाणु दिया गया द्रव्यमान कितना हो गया? 10 ग्राम हो गया, और दिया गया ग्राम परमाणु भार या ग्राम अणुभार होगा इसमें, तो ग्राम अणुभार कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, आपको ये वाला सूत्र पता है कि मोल संख्या निकलती कैसे है? मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे ग्राम अणुभार। तो दिया गया द्रव्यमान 10 हो गया और ग्राम अणुभार कितना हो गया आपका? 28 हो गया। लेकिन आपको ग्राम, ये मोलों की संख्या ऐसे निकलेगी, लेकिन मोलों की संख्या तो निकल जाएगी, मोलों की संख्या नहीं पूछा है आपको, पूछा है कणों की संख्या। तो कणों की संख्या का सूत्र क्या होता है? n = कैपिटल N अपॉन स्मॉल n0, कैपिटल N0। तो मतलब मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या। तो मोलों की संख्या आपको पता है, कणों की संख्या नहीं पता, और ये एवोगैड्रो संख्या भी पता है। मोल की संख्या कैसे पता चल गई? इससे पता चल गई। तो आप एवोगैड्रो संख्या और कणों मोलों की संख्या पता है तो आप ये निकाल सकते हो। ये क्या है? कणों की संख्या। तो क्या कर दीजिए, सीधा सीधा ये n0 को इसके साथ गुना कर दीजिए, n इंटू n0 = n, ये n। तो इस n का मान ऐसे निकल जाएगा। अब इसमें मान रख दीजिए, n का मान क्या हो जाएगा? 10/28, n0 का मान गुना 6.022 गुणित 10⁻23। तो जब इसका मान निकालोगे 6.022 गुणित 10⁻23, तो जब इसको हल करोगे तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। अब देखते हैं इसको करके, इसमें पुस्तक के हिसाब से। अब देखना 10 ग्राम नाइट्रोजन का अणु दिया है, कणों की संख्या
ज्ञात करनी है। तो क्या करोगे, दिया गया द्रव्यमान m 10 ग्राम है, दिया गया ग्राम अणु भार क्या हो गया 28 ग्राम है। अब चूंकि आपको पता है ये सूत्र कि दिए कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या बराबर कणों की संख्या बटे एवोगैड्रो संख्या, उसी को क्या करेंगे, कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुना एवोगैड्रो संख्या। ये भी सूत्र हो गया। कहाँ से मिला आपको ये सूत्र, यहाँ से मिला। कहाँ से मिला, स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन n0, यहाँ से मिला सूत्र। जब इसका मान निकालना रहता है तो ये सूत्र बन जाता है, इसका मान निकालना रहता है तो ये स्मॉल n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू n0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल N। ये सूत्र बन जाता है। कैसे बनता है, कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल n0। कैसे बनेगा, जब ये इसका मान निकालना रहेगा तो सूत्र ऐसा है, जब इसका मान निकालना है तो इसको इधर पक्षांतर कर दोगे, पक्षांतर करोगे तो ये गुना में चले जाएगा। ठीक है, ये सूत्र। अब इसमें जब देखोगे तो n का मान कैसे निकालते हैं आपको पता है, यहां से n बराबर स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। स्मॉल m का मान दिया है, कैपिटल M का मान भी दिया है, और ये n की जगह में इस सूत्र को रख दीजिए, स्मॉल n की जगह में, तो ये सूत्र रख दिए। अब देखना यहाँ पर इनकी n की जगह में मान रख दिए, तो 10 की जगह m छोटी स्मॉल m की जगह में 10, कैपिटल M की जगह में 28, और ये n0 का मान आपको हमेशा पता ही रहता है 6.022 गुणित 10 की घात 23। जब इसको हल करोगे तो 2.15 गुणित 10 की घात 23 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप पढ़ेंगे 2 मोल कार्बन परमाणु के लिए 2 मोल कार्बन परमाणु के लिए क्या निकालना है आपको, कणों की संख्या। तो मोल कार्बन परमाणु, 2 मोल कार्बन परमाणु, तो 2 मोल कार्बन परमाणु है ना, मोल बराबर, तो ये वाला ऐसा सूत्र लगेगा कि n इज इक्वल टू n अपॉन n0। तो देखना स्मॉल n की मान दे दिया है, आपको ये निकालना है और इसका मान भी पता रहता है। तो 2 मोल के लिए क्या हो जाएगा भैया, तो एवोगैड्रो संख्या भी इतनी होती है, तो कणों की संख्या बराबर मोल संख्या गुना एवोगैड्रो संख्या। मोल संख्या क्या है 2 गुणित, तो ये निकल जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार आप ये सब पढ़ लिए। अब आइए समझते हैं, हम देखते हैं कि मोल के बारे में समझें, मोल आखिर है क्या, उसके बाद आपका समाप्त। तो हमने देखा कि शुद्ध सापेक्ष, ये सब चीज छोड़ो, आप लोग को यहां से मैं पढ़ा रहा हूं कि कोई पदार्थ के 1 मोल बराबर कितने कण रहते हैं, उसमें 6.022 गुणित 10 की घात 23 कण सम्मिलित हो रहते हैं। ये चीज ध्यान रखना है हमको। ठीक है, गैसों के लिए हम इन भार के स्थान पर क्या रख सकते हैं, आयतन को भी नाप सकते हैं। भार के स्थान पर हम गैसों के लिए आयतन को भी नाप सकते हैं कि जितने आयतन घेरती है वो इतना लीटर होता है, ऐसा। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि 0 अंश ताप पर 1 वायुमंडलीय दाब पर किसी भी गैस के 1 मोल 22.4 लीटर घेरता है स्थान। ठीक है, कोई भी गैस का 1 मोल 22.4 लीटर स्थान घेरेगा, वो गैस का 1 मोल कहलाएगा। किसमें, 0 अंश ताप और 1 वायुमंडलीय दाब पर। ठीक है, इसे हमें किसी सूत्र में अभिक्रिया में समीकरण को लिखने के लिए कैसे तरीका मिल गया, किसकी वजह से तरीका मिला, हमको मिला मोल को समझने के बाद हमको किसी गैस को समीकरण में लिखने का तरीका कैसे मिला। जैसे कि CO2, तो कार्बन के 1 परमाणु या कार्बन के 1 मोल और ऑक्सीजन के 2 मोल, ऐसा लिखते हैं। क्योंकि हमें CO2 लिखना कैसे आया, मोल को समझने के बाद आया। कैसे, हमने जाना कि परमाणु का और अणु का अत्यंत सूक्ष्म कण है, क्या है, और हमारे लिए एक ऐसी अभिक्रिया को कराने असंभव है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य पदार्थ का केवल एक ही अणु भाग लिया जाए। अर्थात हम असंभव है कि देखो क्या बोल रहा है, कोई असंभव है कि जिसे मतलब कार्बन डाइऑक्साइड या किसी अन्य पदार्थ का केवल एक ही अणु के साथ केवल एक ही अणु CO2
क्यों लिखते हैं? क्यों इसके साथ एक ही अणु के साथ क्रिया नहीं कराया जा सकता? क्योंकि अगर ये कार्बन का 1 मोल बोल दिया तो कार्बन के 1 मोल में 6.022 गुणित 10 की घात 23 कण मिलेंगे। कार्बन परमाणु, तो कार्बन का परमाणु का 1 मोल बोल दिया तो इसमें 6.022 गुणित 10 की घात 23 कण मिलेंगे, 23 परमाणु मिलेंगे। इतने परमाणु मिलेंगे या कण मिलेंगे, इसमें देखना। इसका अर्थ 1 मोल का अर्थ CO2 का अणु का भी होता है। मतलब क्या बोल रहा है? CO2 लिखने में हमको CO2 का 1 मोल लिख दिए तो मतलब इस पूरे अणु का 1 मोल, तो इस पूरे अणु का 1 मोल में 6.022 गुणित 10 की घात 23 अणु मिलेंगे। CO2 लिखने पर 1 मोल लिखने पर हमको इतने अणु मिलेंगे। ठीक है, अब देखना, देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनने की अभिक्रिया को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है 2H2 प्लस O2। तो इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन अणु के 2 मोल, हाइड्रोजन अणु के 2 मोल और ऑक्सीजन अणु के 1 मोल मिलकर क्या बनाता है? पानी के 2 अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? H2O के 2 अणु बनाते हैं। समझ में आया? हाइड्रोजन अणु के 1 मोल और ऑक्सीजन अणु के, हाइड्रोजन अणु के 2 मोल और ऑक्सीजन अणु के 1 मोल मिलकर पानी के 2 बार पानी के 2 अणु बनाते हैं। अब इसी प्रकार उपयुक्त अभिक्रिया में जब हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु से अभिक्रिया करते तो हमें पानी के 2 अणु प्राप्त होते हैं। परंतु निम्नलिखित अभिक्रिया में हमें आधे ऑक्सीजन को किस प्रकार लेंगे? तो देखना आप, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के तो 1 अणु ले लिए, लेकिन ऑक्सीजन के कैसे लोगे? 1 अणु आपको, अब 2 अणु पानी मिला, यहां पर आपको 1 अणु पानी चाहिए तो क्या करोगे? हाइड्रोजन की मात्रा को आधी कर दोगे, तो हाइड्रोजन के 1 अणु ही लोगे। लेकिन ऑक्सीजन के तो 1 अणु से कम नहीं हो सकता, तो क्या करोगे? आधा अणु कैसे लोगे? तो 1 ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो 1 ऑक्सीजन नहीं आ सकता, इसलिए ऑक्सीजन का आधा अणु लोगे। ठीक है, तब जाके आपको ये हाइड्रोजन मिलेगा। इसी प्रकार अभिक्रिया को मोल द्वारा समझाया जा सकता है और मोल के रहते ये चीज संभव है। ठीक है, सही। अब देखना, यहां 1 मोल हाइड्रोजन अणु और आधा मोल ऑक्सीजन अणु संयोग करके 1 मोल जल बनाते हैं, इसीलिए हम H2 लिखते हैं। तब इसका 2 अर्थ निकलता है। हाइड्रोजन अणु जिसका सापेक्षिक अणुभार, एक हाइड्रोजन अणु जिसका सापेक्षिक अणुभार इतना होता है, जबकि जनरली आपको पता है हाइड्रोजन का कितना होता है? हाइड्रोजन सिंगल अणु, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का अणु 2 अणु बोल गया तो इसका परमाणु भार कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन अणु का जिसका परमाणु भार कितना होगा? 2 ग्राम होगा। ठीक है, अब आइए H2Cl2 के बारे में पढ़ेंगे तो 2HCl मिलेगा। अब इसमें भी क्या हो गया? एक अणु हाइड्रोजन जब 1 अणु क्लोरीन से अभिक्रिया करते हैं तो 2 अणु हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाता है। ठीक है, 1 मोल हाइड्रोजन अणु जब 1 मोल क्लोरीन अणु से अभिक्रिया करता है तो 2 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड अणु बनाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि आप एक हमने सीखा पढ़ना जरूरी है और होमवर्क में बता रहा हूं, ये हमने सीखा पढ़े और इनको मोल के द्वारा आप समझने का प्रयास करें कि कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का भी 1 परमाणु मिलकर CO बनाया। तो ये आप मोल के अवधारणा के हिसाब से समझेंगे और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बताने का प्रयास करेंगे उसमें लिखने का कि कितने मोल बनेंगे CO2, कितने मोल बनेंगे या CO कितने मोल बनेंगे, ये सब चीज। ठीक है, अब यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय मोल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर। अंतरराष्ट्रीय मोल दिवस कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय मोल दिवस मनाया जाता है। ये आपको सही विकल्प में पूछ सकते हैं कि 23 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मोल दिवस मनाया जाता है
और इस दिवस की शुरुआत सुबह 6:02 से समाप्ति भी शाम 6:02 में होती है। अब देखना, समय के इस प्रारूप का कारण क्या है? एवोगैड्रो संख्या है, क्योंकि ये 6:02 इसमें इससे लिया गया है। 6:02 मतलब 6:02 से लिया गया है, ठीक है, इसमें भी। लेकिन ये अक्टूबर कौन सा महीना है? 10वां महीना होता है। अक्टूबर क्या है? 10वां महीना होता है। और ये 23 क्या है? 23 अक्टूबर 6:02 से स्टार्ट होता है और 6:02 में समाप्त होता है। यही चीज़ है, ये एक ट्रिक है इसको याद रखने का। अब यहाँ से आपको समाप्त होता है ये पाठ आपका यहाँ पर कंप्लीट है। इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको पढ़ लेना। अणुभार क्या होता है, मूलानुपाती सूत्र और इकाई द्रव्यमान, ये सब आप आड़ा तिरछा पद्धति, मोल क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या क्या होता है, ये सब चीज़ को याद रखने की आवश्यकता है आपको, ठीक है। यहाँ से आपका पाठ समाप्त होता है।